नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, चुनाव यात्रा की हमारी ये जो गाड़ी है निकल चुकी है अंबेडकर नगर की तरफ। और अंबेडकर नगर लोकसभा सीट का क्या समीकरण है, जो समीकरण की बात की जाए अंबेडकर नगर की, तो ये बदलता रहा है। एक बार आप देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा आपको कि बीजेपी की तरफ जा रहा है, बीजेपी के पहले में जा रहा है। और दोबारा आप देखेंगे, दूसरे दिन आप देखते हैं तो पता लग रहा है कि सपा का पलड़ा वहां पर भारी है, यानी कि लालजी वर्मा आगे चल रहे हैं। मतलब हर घंटे, हर दिन 24 घंटे में 5 बार पलट रही है बाजी अंबेडकर नगर की। और अंबेडकर नगर का जो पेच है वो राहुल फंस चुका है, जी, वो किधर जाएगा कुछ पता नहीं चल रहा है। कुछ नहीं अभी और बात की जाए तो प्रत्याशियों की पहले बात हम कर लेते हैं। जी, लालजी वर्मा है, जी, रितेश पांडे हैं, जी, और इसके बाद में बसपा से जी, कमर हयात जी हैं। जी, जी, अब जो समीकरण जो फंस रहा है कि बसपा के पास जो समीकरण है वोट बैंक का, दलित वोट मुस्लिम वोट। और मुस्लिम वोट। जी, अब दलित वोट और मुस्लिम वोट की बात की जाए तो कितने वोट हैं, अंदाजा आप मान के चलिए 7-8 लाख वोट हो जाते हैं। क्या जी। लग रहा है दोनों वोट के समीकरण को देखते हुए? नहीं देखिए बसपा देखिए पिछली बार तो बसपा ने वहां जीता था, वहां के रितेश पांडे बसपा से सांसद थे। लेकिन इस बार जो चुनावी प्रक्रिया है बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा है। इस बार टक्कर, क्योंकि जो रितेश पांडे बीजेपी में आ चुके हैं पूरी तरह से और बीजेपी के सीट से लड़ रहे हैं। और कहीं न कहीं इस बार जो है कि टक्कर दे रहे हैं लालजी वर्मा सपा से। इस बार हमें लगता है गणित बदलने वाला है, जैसा तो कि जो माहौल चल जैसा रहा आप है। माहौल बता रहे क्योंकि हैं, पहले बीजेपी आई, उसके बाद बसपा आई, अब स्पॉन्सर्स बाय विभू कम्युनिकेशन। अयोध्या जिले में मोबाइल की सबसे बड़ी दुकान विभू कम्युनिकेशन। यदि आप किस्त पर मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं तो विभू कम्युनिकेशन का नंबर हमने आपको नीचे दे दिया है, आप फ़ोन कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। लग रहा हमें, जहां तक ऐसा आभास हो रहा है कि सपा भी ले जा सकती है, सीट मार सकती है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता तो कि बीजेपी के अलावा सपा भी अंबेडकर नगर से बाजी मार सकती है। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए कि आपको क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और बहुत सारे जवाब आपको कमेंट बॉक्स में नीचे मिलेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कौन आगे चल रहा है। अच्छा, एक चीज और है, अब बात कर लेते हैं सपा का जो समीकरण है और बसपा का जो समीकरण है। दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा सकते जी, हैं। जी, जी, जैसे सपा के समीकरण की बात की जाए तो लालजी वर्मा जी, जी, जो वर्मा वोट है, जो पटेल वोट है, जो कुर्मी वोट है, जी, वो भारी संख्या में अंबेडकर नगर में है। क्यों? जी, बिल्कुल। देखिए कि वर्मा का जो वोट है पटेल का, वो ज्यादा है वहां पर। उसके बाद में यादव समाज भी एकदम सपा से हैं, तो यादव समाज बिल्कुल कटेगा नहीं। दो वर्ग के लोग वहां मिलके मजबूती बना रहे हैं। तो यादव प्लस वर्मा, यानी कि कुर्मी वोट, और इसके बाद जो है सपा में मुस्लिम वोट रहता है। तो जी, ये 3 वोटों का समीकरण कहीं ना कहीं ये मजबूत पड़ सकता है। जी, जी, लेकिन आपको कहना चाहेंगे मुस्लिम वोट जो है हम्म। वो इस बार बसपा में बिल्कुल जा चुका है। अब यही बात है कि अगर मुस्लिम वोट बसपा में जा रहा है तो फिर बसपा मजबूत हो जा रही है, जी, जी, और फिर वहां पर सपा को नुकसान होता दिख रहा है। और क्योंकि दलित और मुस्लिम भी 7-8 लाख 9 लाख वोट है, तो उसमें कितने वोट पड़ते हैं ये देखने की बात होगी। अगर ज्यादा वोट पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बसपा भी यहाँ पर फाइट करती नजर आ सकती है। अब बात करते हैं सपा बसपा और बीजेपी के समीकरण में। अब बीजेपी का जो समीकरण है, बीजेपी का जो समीकरण है, देखिए वहां पर जो ब्राह्मण वोट है वो तो फिक्स है, वो बीजेपी को तो देंगे ही देंगे। क्योंकि वो बीजेपी में सब लोग ऑलरेडी कह रहे हैं बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि उनका जो समीकरण है। वहां पर जो क्षत्रिय समाज का वोट है वो भी बीजेपी में बिल्कुल 100% है, गुप्ता समाज का है, निषाद समाज का है। तो इससे बीजेपी भी कहीं कमजोर नजर नहीं आ रही है। और हम कह सकते हैं जो वर्मा बिरादरी का वोट है वो भी कहीं न कहीं 2-4% बीजेपी में जा रहा है बिल्कुल। और बीजेपी के नुकसान की अगर बात की जाए तो बीजेपी का नुकसान कैसे हो सकता है वो भी समीकरण आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, लड़कों के बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं
एक मुद्दा हो सकता है। दूसरा मुद्दा हो सकता है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, इसको भी विपक्ष मुद्दा बना रहा है। इसके साथ-साथ और भी कुछ मुद्दे हैं जो विपक्ष बना रहा है, वहाँ कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन अब बात की जाए नुकसान कैसे हो सकता है, वो समीकरण क्या है और फ़ायदा कैसे हो सकता है, वो भी समीकरण आपको हम बता देते हैं। बीजेपी की तरफ से राशन दिए जा रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे दलित जी। लोगों से हमने बात की थी। हाँ, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी की नमक खा रहे हैं, बीजेपी छोड़ के कहीं नहीं जाएँगे। बीजेपी हमें राशन दे रही है और गरीब लोग कुछ लोगों का जो आयुष्मान कार्ड बना है, उन उसपे भी एक मजबूती कहीं न कहीं दिखा रही है। तो देखिए बीजेपी ने जैसे काम भी कुछ किया है। अब जैसे कि सरकारें कोई भी हों तो अगर 100% काम कर रही हैं, तो कुछ न कुछ कमियाँ सबके अंदर होती हैं। तो बीजेपी को जो सुधारने की ज़रूरत है, नवयुवाओं का जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब हमने दलितों से बात की तो कुछ दलित का ये भी कहना था, बीजेपी सरकार में 2000 रुपए मिल रहे हैं, अभी तक हमें किसी सरकार में नहीं मिल रहे थे। कहीं न कहीं बीजेपी की वजह से हमारे कुछ आर्थिक स्थिति जो घर की है वो सुधरी है। तो अलग-अलग लोगों के, अलग-अलग वर्गों के, अलग-अलग जातियों के, अलग-अलग फंडे हैं, क्या फंडामेंटल है, क्या वो लोग सोच रहे हैं, ये एक समझने की बात है। लेकिन अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट जो है, हम फिर से यही कहना चाहेंगे, यहाँ जी, पर पेच बिल्कुल। फँस गया है। क्यों? जी, जी, बिल्कुल। पेच के अ, बारे में क्या कहेंगे? पेच फँस गया है क्या? बिल्कुल एकदम बराबरी चल रहा है। बीजेपी और सपा यहाँ लड़ रही है और लालजी वर्मा बिल्कुल टक्कर में हैं और कहीं न कहीं अभी नामांकन था परसों बीजेपी का, तो उसमें हमने देखा उसमें जो जनसैलाब उमड़ पड़ा था। सर्वे में पता चल रहा था कि लालजी वर्मा बिल्कुल लीड कर रहे हैं, बराबर चल रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी के पीछे जनसैलाब उमड़ा उस दिन उनके नामांकन में, तो कहीं न कहीं बीजेपी भी मजबूती से लड़ रही है। और बिल्कुल कुछ और कहा नहीं जा रितेश सकता। पांडे जी के बारे में अगर कहा जाए तो एक मजबूत परिवार से आते हैं, एक मजबूत नेता हैं, एक पढ़े लिखे नेता हैं, हाई क्वालिफाई नेता हैं। तो कहीं न कहीं रितेश पांडे का प्रभाव जो है इस क्षेत्र पे, इस लोकसभा क्षेत्र पे अच्छा खासा है। पूर्व सांसद भी रहे हैं, मौजूदा सांसद हैं, यानी कि मैं अपनी बात को करेक्ट करना चाहूँगा, मौजूदा सांसद हैं। और लालजी वर्मा भी परिपक्व नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, बसपा विधायक से हैं, विधायक रहे हैं कई बार, उसके विधायक बाद हैं भी। मंत्री भी रहे हैं और विधायक मौके पर हैं। तो मामला बिल्कुल कांटे का है और बसपा से कमर हयात जिस तरीके से लगातार चल रहे हैं, तो बसपा भी यहाँ कम नहीं पड़ने वाली है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और हो सकता है बसपा भी अच्छा फाइट करते हुए दिखाई दे, दूसरे नंबर पे भी आ सकती है। और क्योंकि जो अम्बेडकर नगर है वो बसपा का गढ़ माना जाता है कि वो बसपा हमेशा जीतती आई है वहाँ पर। और कहीं न कहीं कुछ हमने जैसा अभी गरीब परिवार हैं जिनके 1 बीघे खेती है, 10 बिस्सा तक का किसान है जिसके पास 10 बीसे ज़मीन है, 1 बीघा भी नहीं है, उसको भी 2000 रुपया मिल रहा है। तो कहीं नहीं कुछ परिवार ऐसे हैं जो 2000 रुपया राशन भी देख रहे हैं कि हमारा परिवार तो वैसे चल रहा है, कि हमारे पास कुछ पैसे कहीं नहीं न हैं। कहीं इसका लाभ बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों हम चल रही है, अब हम लोग यहाँ से चलने वाले हैं और आगे हम जनता के बीच में पहुँचेंगे, कुछ बाज़ारों में भ्रमण करेंगे, कुछ गाँवों में भ्रमण करेंगे, लोगों से हम जानेंगे पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे कि पब्लिक क्या कह रही है, जनता क्या कह रही है और आप भी देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जनता अपनी राय दे सकती है, कौन आगे चल रहा है, कौन जीत रहा है अम्बेडकर नगर सीट। और इस वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, शेयर करेंगे तो आपके और भी लोग जो आपके भाई हैं, आपके यार दोस्त हैं, वो भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। उस प्रतिक्रिया से एक आइडिया लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसके लिए कमेंट कर रहे हैं। और एक जो सर्वे हमारी टीम कर रही है अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट को लेकर, उसका एक ठीक अनुमान आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें हम अनुमान हम लोग खुद नहीं बताते हैं, अनुमान जब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। दोस्तों हमारे चैनल पर यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए और शेयर किया करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल पे अभी आप पहली सब्सक्राइब बार कर आए हैं लें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अयोध्या लोकसभा सीट सर्वे की भी बहुत सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और अयोध्या जिले की खबरों की से जुड़ी रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाती है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और हम लोग चलते हैं आगे और एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे। आप देख रहे थे आपकी अयोध्या का चैनल अयोध्या न्यूज़ स्टोरी। मैं हूँ दिग्विजय रघुवंशी और हमारे साथ हैं राहुल अयोध्यावासी। तो राहुल अयोध्यावासी हमारे साथ में। दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।